नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अर्थशास्त्र से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी इत्यादि के लिए उपयोगी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ए. कोऑपरेटिव बैंक, बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। ये रहा दूसरा प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यपाल, डी. उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. प्रधानमंत्री। स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय विकास एक कार्यकारी निकाय है जिसे सरकार द्वारा 1952 में स्थापित किया गया था। यह करने के लिए स्थापित किया गया था योजना क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग में वृद्धि, साधारण आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, संसाधनों और प्रयासों को जुटाकर संतुलित विकास सुनिश्चित करना। ये रहा तीसरा प्रश्न। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ए. मोबाइल फोन, बी. कैलकुलेटर, सी. कंप्यूटर, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कंप्यूटर। स्पष्टीकरण: कंप्यूटर आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। एल. ये रहा चौथा प्रश्न। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए. 1975 में, बी. 1966 में, सी. 1969 में, डी. 1980 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1969 में। स्पष्टीकरण: सरकार ने बैंकिंग कंपनियों, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अध्यादेश 1969 के माध्यम से और 19 जुलाई 1969 को 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये रहा पांचवा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए. विश्व व्यापार संगठन, बी. IMF, सी. UNO, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. विश्व व्यापार संगठन। स्पष्टीकरण: विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। ये रहा छठवां प्रश्न। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए. 15 मार्च 1950, बी. 15 सितंबर 1950, सी. 15 अक्टूबर 1951, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है
ए 15 मार्च 1950। स्पष्टीकरण। भारत की आज़ादी के दौरान देश के विकास के लिए योजना बनाने का एक नया तरीका चुना गया। योजना आयोग की स्थापना की गई, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था। इस योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को योजना आयोग के अध्यक्ष की भूमिका का प्रतिनिधि घोषित किया गया था। ये रहा 7वां प्रश्न। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए. नालंदा, बी. पटना, सी. शिवहर, डी. गया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पटना। स्पष्टीकरण। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 38 जिले की बैंकिंग बताई गई है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 53,637 रुपये है, जबकि पटना में 1,14,541 रुपये, बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 46,991 और मुंगेर में 44,176 रुपये है। ये तीनों सबसे समृद्ध जिले हैं। ये रहा 8वां प्रश्न। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. रूस, डी. चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चीन। स्पष्टीकरण। चीन लीची का मुख्य उत्पादक है, उसके बाद भारत, वियतनाम, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश, दक्षिण एशिया के अन्य देश, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। ये रहा 9वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ए. बिहार, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बिहार। स्पष्टीकरण। भारत के बिहार राज्य के लोग गरीबी से कुचक्र का शिकार है। ये रहा 10वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ए. नीति आयोग, बी. राष्ट्रीय विकास परिषद, सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए नोडल एजेंसी है। ये रहा 11वां प्रश्न। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ए. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बी. 1 जुलाई से 30 जून तक, सी. 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, डी. 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। स्पष्टीकरण। वित्तीय वर्ष की अवधि देशों के बीच अलग अलग होती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। ये रहा 12वां प्रश्न। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. माल्थस, सी. अमर्त्य सेन, डी. प्रो केन्स। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. प्रो केन्स। ये रहा 13वां प्रश्न। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ए. 1920 से 1930 तक, बी. 1929 से 1939 तक, सी. 1918 से 1925 तक, डी. 1998 से 2009 तक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी.
1929 से 39 तक। स्पष्टीकरण। इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी के नाम से जानी जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। यह सन 1929 के लगभग शुरू हुई और 1929 तक जारी रही। विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्व की मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि उससे उबरने में कई साल लग गए। ये रहा 14वां प्रश्न। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ए. सहज, बी. वैज्ञानिक, सी. व्यवहारिक, डी. उपयुक्त तीनों। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपयुक्त तीनों। ये रहा 15वां प्रश्न। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? ए. प्रोफेसर रागनार नरकसे, बी. प्रो फिशर, सी. प्रो केन्स, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. प्रोफेसर रागनार नरकसे। स्पष्टीकरण। गरीबी का दुष्चक्र प्रोफेसर रागनार नरकसे द्वारा दिया गया था। यह कहता है कि आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा। इसलिए कम निवेश से कम उत्पादकता होगी, जिससे फिर से कम आय होगी। ये रहा 16वां प्रश्न। अर्थशास्त्र किन की रचना थी? ए. चंद्रगुप्त, बी. मौर्य सिकंदर, सी. चाणक्य, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चाणक्य। स्पष्टीकरण। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। ये रहा 17वां प्रश्न। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ए. 1950, बी. 1949, सी. 1948, डी. 1960। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1949। स्पष्टीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के उद्देश्य के लिए वर्ष 1949 में महालनोबिस की अध्यक्षता में ही एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ये रहा 18वां प्रश्न। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ए. वस्तु मुद्रा, बी. साख मुद्रा, सी. पत्र मुद्रा, डी. चेक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पत्र मुद्रा। स्पष्टीकरण। पत्र मुद्रा विशेष प्रकार के कागज पर छपा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें निर्गमन अधिकारी, सरकार अथवा केंद्रीय बैंक वाहक को मांगने पर उसमें लिखित राशि देने का वचन देता है। यह पत्र मांग पर्दे होता है। ये रहा 19वां प्रश्न। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? ए. 10 रुपए का नोट, बी. चेक, सी. ड्राफ्ट, डी. इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 10 रुपए का नोट। स्पष्टीकरण। वह मुद्रा जिसे भुगतान के साधन के रूप में सरकार की मान्यता प्राप्त है तथा जिसे स्वीकार करने की वैधानिक रूप से बाध्यता है, उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को भुगतान में लेने से अस्वीकार करने पर सजा का प्रावधान होता है। ये रहा 20वां प्रश्न। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? ए. माध्यम, बी. मापन, सी. भुगतान, डी. लेखन एवं संपादन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. लेखन एवं संपादन। ये रहा 21वां प्रश्न। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? ए. रुपया, बी. डॉलर,
सी टका, डी दीनार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी टका। स्पष्टीकरण, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। टका शब्द एक बांग्ला शब्द है जिसका अर्थ है मुद्रा, पैसा या नोट। संक्षिप्त रूप में इसे तक लिखा जाता है। यह शब्द त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आम है, जहां भारतीय रुपए का दूसरा नाम टका के रूप में भी जाना जाता है। ये रहा 22वां प्रश्न। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ए केन्स, बी मार्शल, सी पीगू, डी क्राउथर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए केन्स। ये रहा 23वां प्रश्न। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रारूपी वस्त्र धारण किए हुए है? ए क्राउथर, बी ट्रेस्कॉट, सी पीगू, डी मार्शल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी पीगू। ये रहा 24वां प्रश्न। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1985, बी 1975, सी 1990, डी 2011। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1975। स्पष्टीकरण, कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 26 सितंबर 1975 को पारित एक अध्यादेश और आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ये रहा 25वां प्रश्न। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ए आर.जी. सरैया, बी मैक्लेगन, सी होरेश, डी चेम्सफोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए आर.जी. सरैया। स्पष्टीकरण, वर्ष 1945 में आर.जी. सरैया अध्यक्षता में सहकारी आयोजना समिति का गठन किया गया। ये रहा 26वां प्रश्न। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बंगलोर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मुंबई। स्पष्टीकरण, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी होने के अलावा भारतीय वित्तीय राजधानी और देश के पश्चिमी भाग का एक प्रमुख शहरी परिदृश्य है। ये रहा 27वां प्रश्न। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? ए देशी बैंकर, बी महाजन, सी व्यापारी, डी सहकारी बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी महाजन। स्पष्टीकरण, महाजन आज भी गांवों में ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन माना जाता है, क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज है। ये रहा 28वां प्रश्न। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ए 1904 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1905 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1904 ईस्वी। स्पष्टीकरण, भारत में सहकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में हुई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाना था। भारत में सहकारी आंदोलन एक राज्य नीति के रूप में शुरू किया गया था और इसका आरंभ सहकारी समिति अधिनियम 1904 के अधिनियमन से हुआ। ये रहा 29वां प्रश्न। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए सेवा क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सेवा क्षेत्र।
स्पष्टीकरण। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि तथा द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण है। ये रहा 30वां प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ए. राजीव गांधी, बी. महात्मा गांधी, सी. इंदिरा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महात्मा गांधी। स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या NRAGA 42, बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNRAGA के नाम से बदल दिया गया, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।